नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक UPI CCMDR रिकवरी चार्ज के बारे में, यानी कि UPI रिकवरी चार्ज के बारे में कि यह चार्ज हमारे अकाउंट में क्यों लगाया जाता है। और नंबर 2, क्या ये जो चार्ज हमारा लगा है UPI रिकवरी चार्ज, क्या यह हमारा वापस आ सकता है, यानी कि जो आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, रुपए कटे हैं, क्या आपको दोबारा रिटर्न वापस मिल सकते हैं। नंबर 1, जो आपके अकाउंट में UPI रिकवरी चार्ज लगा है वो आपका लगा है इसलिए क्योंकि आपने HDFC बैंक के या साउंड बॉक्स से QR कोड पे आपने UPI क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट एक्सेप्ट किया है, उसी का चार्ज लगा है। और नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं, जो आपका UPI रिकवरी चार्ज लगा है ये आपको वापस यानी कि रिटर्न वापस आपको मिल सकता है। तो ये मिलने का कोई चांस नहीं है भाई, आप भूल जाइए। जो चार्ज आपका लगा है UPI रिकवरी चार्ज, वो आपको वापस रिटर्न मिल नहीं सकता है। इसका कोई चांस नहीं है कि आपको आपका UPI रिकवरी चार्ज जो आपके अकाउंट से काटा गया है वो वापस मिल सके। अगर आपके अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगता है, मिनिमम बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है, वो चार्ज अगर काटा गया है तो वो चार्ज आपका वापस हो सकता है 1-2 बार। लेकिन जो ये UPI रिकवरी चार्ज लगाया जाता है कस्टमर के अकाउंट में HDFC बैंक में, ये वापस होने का कोई चांस नहीं है, उसे आप बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि आपने जो क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट एक्सेप्ट किया है उसी का चार्ज लगा है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये का आप पेमेंट लेंगे तो 145 से 165 रुपये तक चार्ज आपका लगेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें हुई भाई, क्योंकि हमारा मनी ट्रांसफ़र का काम था और यहाँ पे लोग आते थे UPI द्वारा, रूपा क्रेडिट कार्ड UPI द्वारा पेमेंट लेने के लिए। अब हमें मालूम ही नहीं था कि इसमें चार्ज लगेगा। किसी ने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, हमने उनको 500 रुपये चार्ज लिया और 50,000 उनको दे। और हमें क्या पता भाई कि हमने इनसे 500 रुपये लिया है और आगे चल के हमें 750 रुपये का चार्ज बैंक के तरफ से लगेगा। और जब ये चार्ज हमारे अकाउंट में लगा तब हमें जाके पता चला कि भैया अरे यार, यहाँ तो उन्होंने चौपट कर दिया सारा चीज़। 8-10 हज़ार रुपये का चार्ज यहाँ पे हमारा लग गया। तो अगर आपके पास भी मनी ट्रांसफ़र या आधार APS का काम करते हैं और UPI द्वारा फ्री में पैसा ले रहे हैं तो एक बार सोच समझ लीजिए भैया, क्योंकि अगर आप 1% चार्ज यहाँ पे लगाएंगे तो बैंक के तरफ से आपका 1.5% चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 10,000 पे 145 से 165 रुपये का चार्ज लगेगा। हमने ये गलती की, हम मानते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि हम इस पे क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रहे हैं और बैंक वाले हमारे इस पर चार्ज लगाएंगे। जब चार्ज लगा तो बैंक से संपर्क किया और वहाँ पे बैंक से हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा सर ये पैसा आपको वापस नहीं आ सकता है, आपने रूपा क्रेडिट कार्ड द्वारा UPI से इस QR कोड पे पेमेंट लिया है, उसी का चार्ज आपका ये लगा। तो हमारे जानकारी के हिसाब से UPI रिकवरी चार्ज सबसे ज़्यादा उन्हीं कस्टमर के अकाउंट में लगा है जो लोग मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। अगर आप भी मनी ट्रांसफ़र का काम करते होंगे तो आपका भी ये चार्ज सबसे ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि आपने भी क्रेडिट कार्ड द्वारा खूब कस के दबा के पेमेंट लिया होगा और उसका हर्जाना अब आपको भुगतना पड़ रहा है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना ही चाहते हैं तो 2% या 2.5% चार्ज लगा के कस्टमर से आप लीजिए, दबा के पेमेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर वहाँ पे आपका 1.5% कट रहा है तो आपको यहाँ पे 1% मिलेगा ही ना। लेकिन कोई कस्टमर देने को तैयार ही नहीं होगा, हमें मालूम है कोई कस्टमर देने को तैयार नहीं होगा। अगर 1% पे आप रूपा क्रेडिट कार्ड द्वारा UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करके किसी कस्टमर को पेमेंट देते हैं तो वो बहुत खुशी से लेंगे और हर 1.5 महीने पे आपसे संपर्क करेंगे। जो कि हमारे साथ में हुआ वो हम आपको बता रहे हैं।